वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिया शारीरिक का पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है देखने वाले हैं। ये जो है हमारी प्लेलिस्ट चल रही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसने हमने जो है रचना शारीरिक कंप्लीट कर लिया है, पदार्थ विज्ञान कंप्लीट कर लिया है, संहिता कंप्लीट कर लिया है और आज जो है क्रिया कंप्लीट होने वाला है। फिर बचता है संस्कृत, तो संस्कृत के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में जो है आपको कुछ तो एक बोनस टिप है, बोनस नोट्स है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे अवेल करने हैं। मॉडर्न के नोट्स है, जिन लोगों को पेपर 1 का वीडियो देखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उनको पता है वो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ऑल धातुज, अभी धातुज पर जो है 2 क्वेश्चंस आते हैं 10-10 मार्क के। तो सारे धातुज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पूछोगे सर उसमें भी इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन से है, तो रस, रक्त और शुक्र ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आपको सारे धातुज की ये चीज़ें करनी है और बहुत इजी ट्रिक्स के साथ आपको बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले सारे धातु के स्थानक करने हैं। स्थानक करने के लिए आप जो है नॉर्मली स्रोतस लिख के आ सकते हो धातुज के, तो आपका जो है टाइम बचेगा। आपने जो है रचना शरीर के लिए स्रोतस किया ही होगा, लेकिन आपको लिख के आना है, खाली नहीं छोड़ना है, स्रोतस लिख के आना है आपको स्थान की जगह पे। गुना आपको हर एक धातु का कुछ तो, अभी शुक्र का पता होता है, शुद्ध शुक्र लक्षण, रक्त का भी पता होता है क्योंकि करना ही पड़ेगा। रस का भी जो है, अभी बाकी के जो है आप देख सकते हो क्या क्या गुण है, क्योंकि आपको वो करना पड़ेगा। अभी कर्म का जो है प्रीणन जीवन लेपस्थ्य, वो जो श्लोक है अष्टांग हृदय के 11th चैप्टर में, प्रीणन जीवन लेप, वो श्लोक का जो है सारे के सारे धातु के लिए आप बड़ा श्लोका लिखना है, लेकिन उस स्पेसिफिक जो धातु का जो है सिर्फ कर्म लिखना है एक्सप्लेनेशन में। श्लोका जो है आपके सारे धातु का एक ही है, प्रीणन जीवन लेप। वो श्लोक का एक ट्रिक है, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, तो वो श्लोक का करना है और एक्सप्लेनेशन में आपको जो है कर्म स्पेसिफिक उस धातु का लिखना है। आप मॉडर्न का भी कुछ भी लिख सकते हो उस धातु से रिलेटेड, तो ये जो है ट्रिक है। फिर प्रमाण जो है आपको सारे धातु का आना चाहिए। अभी प्रमाण के ऊपर मैं शॉर्ट बना दूंगा कि कैसे कैसे एक एक धातु का प्रमाण होता है, उसकी एक ट्रिक बना दूंगा, कितने अंगुली किसका होता है। रुद्धिक्षय आपको आना ही चाहिए कंपलसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे धातुज का कर लो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब में काम आता है। सार लक्षण, अभी सार लक्षण का जो है आप ट्रिक कुछ तो दिमाग में खुद से ही ट्रिक लगाओ। मैंने तो क्या करता था कि नॉर्मल जितने गुण मुझे लक्षात रहते हैं उतने गुण लिखता था, जितने बॉडी पार्ट्स उसमें आते थे वो बॉडी पार्ट्स लिखता था और वो एक्सप्लेनेशन के टाइप में फॉरवर्ड करता था। मेरे लिए इतने बड़े बड़े श्लोक करना पॉसिबल था ही नहीं, फिर भी मैं इसमें स्कोर किया हूँ। फिर प्रीडोमिनेंट महाभूत कौन से, इसमें प्रीडोमिनेंट महाभूत कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो धातु से रिलेटेड इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने बहुत ट्रिक्स बताई आपको, स्थान के लिए ट्रिक बताई है, कर्म के लिए ट्रिक्स बताई है, प्रमाण के लिए मैं बताऊंगा आपको, रुद्धिक्षय तो करना ही पड़ता है और सार लक्षण के लिए भी ट्रिक बताई है, तो आपको करना ही है। पहले 3 धातु ये कंप्लीट कर लो, बाद में बचे हुए कर लो। फिर मल, मल की भी आपको जो है कर्म, यवष्टम्भ पुरुष मूत्र सक्लेद वानम स्वेद सक्लेद त्रुटि, ये जो है ट्रिक है कर्म के लिए। ये कहाँ पे मिलेगी, अष्टांग सुदय 11 चैप्टर में अष्टांग के, तो आपको वो मिल जाएगा वो श्लोक, वो तीनों कर्म के लिए यूज होता है। स्वेद पुरुष मूत्र उनके लिए होता है, तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। स्थान में आप फिर से यहाँ पर स्त्रोत लिख के आ सकते हो, रुद्धिक्षय आपको आना ही चाहिए, गुना आप जो है लिख के आ सकते हो कुछ तो, और ओवल और फॉर्मेशन आपको बताना है। अभी फॉर्मेशन आप कैसे भी, वो एक ट्री डायग्राम है वो कर सकते हो, आहार, आहार रस, रस से रक्त, फिर कौन से मल कैसे फॉर्म होता है वो आपको लिखना है, ओवरऑल फॉर्मेशन। तो ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में जो है ओजस है, ओजस का आपको जो है ये श्लोक आना ही चाहिए, ओजस तो तेजो धातु नाम। ये श्लोक आपने 3 लाइन का कर लिया, अष्टांग हृदय में भी काम आएगा, 11 चैप्टर में ही है। तो ये श्लोक का जो है डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन आपको फर्स्ट लाइन में लिख सकते हो। फिर ये जो है स्थान में लिख सकते हो, और ये जो है गुण लिख सकते हो उसके, शुद्ध ओजस श्लोक गुण। फिर आपको उसका कर्म आना चाहिए, कुछ तो लिखना है आपको, ओवरऑल देखना है। फिर श्लोक का एक बस है, क्लासिफिकेशन लिखना है, पर अपर, और कौन पर में कितना अंजलि होता है, अपर में कितना अंजलि होता है, और उद्दिक्षय करना आपका ऑप्शनल है, तो आपको ये इतना कर लेना है। फिर बाद में जो है इंद्रिय, मनस और उपधातु। अभी उपधातु जो है बहुत कम टाइम्स पूछा जाता है, लेकिन ये 10 मार्क को पूछा जाता है, तो आपको नहीं दिखना है, आपको देखना है कि कौन सा उपधातु किस धातु का है, क्या क्या है उपधातु, वो ऊपर ऊपर से देखना है। श्लोकास भले आप मत करो, लेकिन अभी बाई चांस क्वेश्चन आ ही गया तो लिखने के लिए आपके पास कुछ तो कंटेंट होना चाहिए,
तो उसके लिए आप ये ऊपर ऊपर से देख लेना है। पूछा नहीं जाता है, कम पूछा जाता है, लेकिन 10 मार्क को सिलेबस कॉपी में दिया हुआ है, लेकिन लेस आस्क्ड क्वेश्चन है। फिर इंद्रिय विज्ञान और मनस, ये जो है मनस का गुण कर्म वो सब सारी चीज़ें जो है आपको पदार्थ विज्ञान में भी पढ़नी पड़ेगी। निरुक्ति की आप मन्यते यानी नीति मन्ना ऐसी जो निरुक्ति विनुक्ति बना सकते हो। इंद्रिय विज्ञान में पंचक का श्लोका लिख के आ सकते हो, और पीवी के जैसा ही होता है ये, तो आपको करना ही है क्योंकि पीवी में भी ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर आश्रय के भाव जो है पहले 2 लाइन जो है आपको याद रखना है, कौन सा धातु कौन से दोष और कौन से मतलब जो है एक दूसरे के आश्रय भाव में है, उतना पता चल गया, आप इजीली लिख के आ सकते हो। 5 मार्क को ही पूछा जाता है, ये जो बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद में जो है आत्मा, पीवी के लिए इम्पोर्टेंट है आत्मा, वही आपको इधर पे लिख के आना है। गुण कर्म उसकी एक बेसिक निरुक्ति वो लिखना है। निद्रा के जो है बेनिफिट्स का श्लोक है, निद्रायत सुखम दुखम, वो वाला श्लोक आपको करना है। और डेफिनेशन का आपको हुआ श्लोक करना है, या फिर आपको जो है इंग्लिश में नॉर्मली ट्रांसलेशन करना है उसका एक्सप्लेनेशन। स्वप्न जो है ओवरऑल देख लो, लेकिन स्वप्न पूछा नहीं जाता है 5 मार्क के लिए भी। तो अभी जो है टिप है एक 5 मार्क्स के लिए मॉडर्न क्वेश्चंस के लिए। मॉडर्न जो है टोटल 1 एलएक्यू आता है और 4 एसीक्यू, यानी कि 30 मार्क के मॉडर्न क्वेश्चन इसमें से आते हैं क्रिया शरीर पेपर 2 के लिए। लेकिन आपको पूरा का पूरा देखना है। मैंने जो नोट्स बताए हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, मॉडर्न फिजियोलॉजी नोट्स, वो उसमें से आपको सारे के सारे देख लेने हैं। देखने के बाद में जो है आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बता रहा हूँ उनको ज़्यादा ये करना है। अभी ये नोट्स का फ़ायदा क्या है, आप अभी 2 से 4 बार वो रिवाइज कर सकते हो क्योंकि नोट्स छोटे हैं और कंपाइल्ड फॉर्म में है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2 से 4 बार पहले देखना है, फिर पेपर के 1 दिन पहले आपको 2-3 बार पढ़ना है मॉडर्न के लिए। अभी जो है ब्लड पहला है, तो ओवरऑल ब्लड की कंपोजिशन देखने आपको, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, उनके फंक्शन देखने हैं, वो सब आपको देखना है, करना ही है आपको, पूछा जा सकता है। इरेथ्रोपोइसिस भी पूछा जा सकता है 10 मार्क के लिए। फिर इम्यूनिटी में डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना ही है, 10 मार्क को दिया हुआ है। फिर कार्डियक साइकिल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल, फिजिकल और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको करनी है। फिर वेरियस रेट दिए, हार्ट रेट, पल्स रेट, और फिर प्रेशर दिए, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, वो सब आपको करना है। तो ये जो है ये तीनों जितने टॉपिक्स मैंने इस पेज पे बताए हैं ना, ये सारे 10 मार्क को पूछे जाते हैं, तो ये आपको परफेक्ट आने चाहिए, और 5 मार्क को भी पूछे जाते हैं। अभी ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने हैं सारे 5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, और उसमें कौन सा ऑप्शनल है कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बताने वाला हूँ। पहला, मसल फिजियोलॉजी आपको मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, और मसल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, बस सब नाम देख लो प्रॉपर्टीज़ का। मसल फिजियोलॉजी का मैकेनिज्म मैक्सिमम पूछा जाता है, लेकिन इसके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन है। मसल फिजियोलॉजी नहीं पूछा तो एडिपोज टिश्यू और स्किन पूछा जाता है। स्किन में आपको क्या करना है, लेयर्स करने हैं और उनके फंक्शंस करने हैं, ओवरऑल स्किन के फंक्शन और लेयर्स करने हैं। और एडिपोज टिश्यू में जो है क्लासिफिकेशन करना है लिपिड्स का, वो सब करना है आपको। वो कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है 5 मार्क के लिए। फिर ऑप्टिक एंड ऑडिटरी पाथवे, ये आपको करना है। ये जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है 5 मार्क के लिए, ऑप्टिक या फिर ऑडिटरी पाथवे दोनों में से एक। अभी वो भी आपको जो है ट्रिक के फॉर्मेट में आपको पढ़ा सकता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो। बहुत अच्छी ट्रिक्स के फॉर्मेट में मेरे पास है वो, फ्लो चार्ट के इसमें। फिर स्लीप के टाइप्स आप देख लो, ये कम पूछा जाता है। ड्रीम्स के टाइप आप जो है ड्रीम देख लो, ऊपर से देख लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आपको 12th का याद है तो वो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर से एक बार वो नोट्स में से देखना है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें से, और ये फिक्स क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे यूरिन फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, या फिर मिक्सचुरेशन का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, या फिर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इनकी जो है फंक्शनल एनाटॉमी और फंक्शनल पूछा जा सकता है। तो ये जो है फिक्स क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, फिक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, तो आपको करना है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया। अभी इसमें जो है आपको लिंग्विस्टिकल टॉपिक्स कुछ भी नहीं है, स्वप्न है और ड्रीम्स है, लेकिन ये भी आपको ऊपर से देखना ही है। तो अभी जो है इंपॉर्टेंट श्लोकास के वीडियो मैंने जो बोले वो श्लोकास आपको करने हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉडर्न फिजियोलॉजी के नोट्स आपको जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये नोट जो है मेरे खुद ने नहीं बनाए हैं, दूसरे के ही नोट्स है, लेकिन हमने वो देख के पढ़े थे। कंप्रेसिव नोट्स है और ईजी नोट्स है, आप बहुत ज़्यादा टाइम्स पढ़ सकते हो और बहुत ईजी नोट्स है वो।
तो वो आपको जो है अभी दो एग्ज़ाम से पहले 4-5 बार पढ़ने हैं और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो नोट्स उतने अच्छे हैं मॉडर्न के लिए। आप इतना कर लोगे इजीली, आप 55 प्लस स्कोर कर लोगे। अभी आयुर्वेदिक में मैंने बताया धातु के 2 क्वेश्चन हैं, उधर आपको जो है समझो 7-7 मार्क मिल गए, 14 मार्क उधर मिल गए। फिर आपको जो है बाकी के आयुर्वेदिक टॉपिक्स में जो है टोटल आयुर्वेदिक मार्क्स 80 में से कितना है, 50 मार्क्स का है, तो बचे हुए टॉपिक्स में से एक 20 मार्क्स मिल गए, तो 34 हो गए। मॉडर्न के टॉपिक्स में से एक 30 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स उधर मिल गए। एमसीक्यू में 10 मिल गए, इजीली आप 55 प्लस स्कोर कर सकते हो और मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए, ये टॉपिक्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो। थैंक यू।